हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू टैरो आर्क। थैंक यू सो मच आज मेरी वीडियो के लिए आने के लिए और सारे मैसेजेस के लिए, सारे कमेंट्स के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑन डेली बेसिस मैसेजेस आते हैं, फीडबैक आता है, कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज बहुत सारे लोग हैं आप जो मेरे चैनल से जुड़ गए हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं सबके नाम लूँ, और अगर एक दो के लूँगी तो बाकी सब ऑफेंडेड फील करते हैं। सो आई होप आप लोग जानते हो, आपको आपके मैसेजेस के रिप्लाई डेफिनेटली मिल रहे होंगे। सो आप डेफिनेटली जान सकते हो कि कौन वो लोग हैं। एंड बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू मेरे चैनल्स को लाइक करने के लिए। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए जो बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा था इस रीडिंग के लिए। तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी हैं। बेसिकली ये रीडिंग है आपको बताने के लिए कि जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो क्या आपको कॉल करनी चाहिए। सो बेसिकली रीडिंग का टाइटल है शुड यू वेट और मूव ऑन। जो भी आपकी सिचुएशन में अभी चल रहा है, आपको इसके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और साथ ही में हमने ये देख लिया है, अगर टारो कार्ड्स आपको बोलेंगे वेट करने के लिए, तो हम ये भी चेक करेंगे कि वेदर यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, क्या आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जिन लोगों ने रीडिंग के लिए मैसेज किया था, थैंक यू सो मच। एंड देखते हैं आज हमारे पास कौन सी पाइल्स है। ये है पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज टैरो डेक और रोज क्वार्ट्ज स्टोन, और साथ में है मिस्टिक मंडे टैरो डेक। ये है मिस्टिक मंडे टैरो डेक। ये है पाइल नंबर 2 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और साथ में है ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप पाइल्स देख सकते हैं। और ये है पाइल नंबर 3 द राइडर वेट टैरो डेक, साथ में है ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है इस बारे में सोचते हुए अपनी पाइल्स चूज करिए। आप इन पाइल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इन स्टोन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल फील करें। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको ये पाइल्स अच्छे से दिखाई दे जाए। प्लीज़ अपना कनेक्शन बनाइए, प्लीज़ इन पाइल्स की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को सिंक करिए। कुछ लोगों ने ये भी मैसेज मिला था कि उनको मेरा फेस क्लैरिटी से दूर से अगर दिखता है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आई होप कि अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई एम श्योर आपको पाइल्स भी दिख रही हैं और साथ ही फेस भी क्लोजअप से दिख रहा है। सो प्लीज़ अपना टाइम लगाइए इन पाइल्स को चूज़ करने में, कॉन्सेंट्रेट करिए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे इन पाइल्स पे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए रीडिंग रेजोनेट होगी, आपकी सिचुएशन में रेजोनेट होगी। और प्लीज़ याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होंगी, उनको ले लीजिए। जो नहीं रेजोनेट हो रहा उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रीडिंग होगी वो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को भूल जाइए अगर जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही। मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी हैं इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैं आपको आपकी पाइल पे मिलती हूँ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है मिस्टिक मंडे टैरो डेक अलॉन्ग विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, प्लीज़ हम देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, शुड यू वेट या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और साथ ही क्या आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्या आपको आपके पर्सन से बात करनी चाहिए खुद से स्टेप लेके, या आपको रीच आउट करना चाहिए फ़ोन या मैसेज करके। तो हम ये सब तीनों चीज़ें चेक करेंगे और देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है अभी। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मे बी आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ स्टैग्नेंसी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, मे बी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, आपके या डेफिनेटली कोई कन्फ्यूजन है बेसिकली आपके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेके, या वही अगेन डिसीजन बनाने में कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज देर इज़ स्ट्रेस, देर इज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप पर अभी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पर्सन इज़ डेफिनेटली द राइट पर्सन फॉर यू। आपका रिलेशनशिप आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर कोई इश्यूज है, स्ट्रेस है, स्टैग्नेंसी है, और साथ ही मैं देख सकती हूँ कि यू हैव टू वेट और आप फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में। वही कार्ड सजेस्ट करें कि आप प्लीज़ मूव करिए, इन द सेंस कि आप कोई मैसेज करिए या आप किसी से हेल्प लीजिए टू रीच आउट टू योर पर्सन।
इवन दो इस रिलेशनशिप की चीज़ें जो इस चीज़ अभी जो ऐसा चल रहा है, मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हर्ट हुई हैं, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से वो आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए स्ट्रेस आ गया है, स्टैग्नेंसी आ गया। लेकिन ये आपको ही थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, आपको ही अपनी तरफ से मूव करना पड़ेगा, अपने पर्सन की तरफ एक स्टेप लेना पड़ेगा। चाहे आप कॉल करिए, चाहे आप किसी की तरह मैसेज भिजवाइए, किसी ना किसी को इन्वॉल्व कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में, बट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन कि आप अपने पर्सन को रीच आउट करिए, अपने पर्सन से बात करिए, चीज़ें सॉल्व होंगी। कार्ड्स में दिख रहा है एक बैलेंस क्रिएट होगा, और जो भी इशू आ रहा है इसके लिए कोई ना कोई प्लान करिए, चीज़ एक प्लान बनाइए, एक आपको कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी, बट वो सिर्फ कम्युनिकेशन से सॉल्व होंगी। कम्युनिकेट बहुत ज़रूरी है अपने पर्सन के साथ आपको करना। आप एफर्ट लोगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, आपको डिवाइन ग्रेस भी मिलेगी, सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर भी आपकी हेल्प करेगी। और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मेसअप आपके रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ अभी चल रहा है या पास्ट में चला है, आपको आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं मिले हैं इन द पास्ट, लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों की डेफिनेटली एक पार्टनरशिप होगी। 2 ऑफ कप्स है साथ में, और क्लियरली इस पार्टनरशिप के साथ मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ द लवर्स। सो ये पार्टनरशिप ज़रूर ब्लूम करेगी, आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। आप ये जो एग्जॉशन है, ये जो एफर्ट्स आपने डाले हैं जिनका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, या आपके एफर्ट्स अनहर्ड ऑफ रहे हैं, आपको नहीं इनका बेनिफिट मिला है, आने वाले टाइम में आप एफर्ट करिए। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट डाला और अब वो पीछे हट गए हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। तो कार्ड डेफिनेटली सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ एफर्ट्स करिए, मेक द फर्स्ट मूव, मेक द फर्स्ट कॉल। इस स्टैग्नेंसी एक और इस डलनेस को हटाइए। ये जो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई है इस रिलेशनशिप में भी आपकी पर्सन की, या एक नेगेटिव फेज आया हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको हटाइए। जो आप पहला कदम लेंगे अपने पर्सन की तरफ, द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, वो आपको एक सक्सेस, वो आपका सबसे पहला सक्सेस होगा। एक कंप्लीशन है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग है इस रिलेशनशिप में, कंटेंटमेंट आने की है डेफिनेटली, पूरी उम्मीद इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में। और आप अपने पर्सन को दिखाइए, आप वो मूव लीजिए, आप वो फर्स्ट स्टेप लीजिए, और वो आप देखिए आपके पर्सन भी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, आपके पर्सन भी सारे स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। उनको वो एक सिग्नल की ज़रूरत है, उनको इस इस मैसेज की ज़रूरत है आपकी तरफ से कि आप भी कीन हो चीज़ें मूव ऑन, चीज़ें आपस में साथ में आगे बढ़ने के लिए। सो वेट करना है आपको, लेकिन साथ ही द कार्ड्स आर सजेस्टिंग मूनोलॉजी कार्ड्स दैट आपको कोई स्टेप लेना है इस सिचुएशन में। इट इज़ अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सो इस टाइम अपने पर्सन को दिखाइए, गिव इट टू देम दैट आप भी एफर्ट कर रहे हैं, उनको ये सपोर्ट दिखाइए कि आपकी तरफ से एफर्ट हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको डिवाइन इंटरफेरेंस मिलेगा, आपको डिवाइन ग्रेस मिलेगा, सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन से आंसर्स मिलेंगे, बैलेंस, हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ द यिन एंड यांग, लव, एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है। और जो भी पास्ट में इश्यूज हुए, जैसे कि मैंने आपको बोला, हो सकता है आपने पास्ट में एफर्ट किया, पास्ट में इश्यूज हुए, उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने अपने आप को पीछे खींच लिया है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स डाले उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला। मगर अपने पास्ट को प्लीज़ भूल करके आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में। आपका जो ये इशू अपने पर्सन के साथ हुआ है, या जो एक स्टैग्नेंसी और स्ट्रेस आया है, ये सोल्यूशन, इसका एक रेजोल्यूशन निकल रहा है इन वेरी लेस टाइम, एंड यू आर अलोन इनफ। आप अकेले ही काफ़ी हो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए, इस रिलेशनशिप में जान डालने के लिए। अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए, अपने अंदर वो फीलिंग लेकर आइए, इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाइए, क्योंकि ये कार्ड्स में है, ये ग्रो होगा, ये ग्रोथ है आपके लिए, आपके पर्सन के साथ। जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया है कार्ड्स में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जा सकता है। तो आपने अगर अपने आप के अगेंस्ट वॉल्स बनाई हुई हैं, या अपने आप को गार्ड करा हुआ है कि मैंने अब कोई स्टेप नहीं लेना, अब मैं अपने आप को बंद कर लिया है, उसको प्लीज़ खोलिए, कुछ आइडियाज़ लगाइए, कुछ प्लान्स बनाइए, रीच आउट करिए, अपने पर्सन से बात करिए, कम्युनिकेट करिए। अ विन विन फोरकास्ट इज ऑन द कार्ड्स, अ विन विन आउटकम। जीत आपकी है, इस रिलेशनशिप की है, एंड यू आर गुड इनफ। आप अकेले ही काफ़ी हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नोट पे ले जाने के लिए।
आप एक स्टेप बढ़ाओगे और आपके पर्सन और यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेडली 10 और स्टेप्स बढ़ाएंगे, 10 और 10 मोर स्टेप्स मैनिफोल्ड तरीके से आपकी तरफ आएंगे। ये स्ट्रगल जिसमें आप अभी हो इस रिलेशनशिप को लेके वो ख़त्म हो रही है आपके लिए। और प्लीज़ कम्युनिकेट करिए अपने पर्सन के साथ। यहाँ पर मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स देख सकती हूँ। आप लोगों की एनर्जीज बहुत ब्लॉक हो रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। और अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगर आप अपनी ईगोज़ में बैठे रहोगे, आप भी स्टेप नहीं लोगे और आपके पर्सन भी स्टेप नहीं लोगे, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपके लिए यही सही है कार्ड के हिसाब से, यूनिक सिचुएशन के हिसाब से, कि प्लीज़ आप कोई स्टेप लीजिए और आप अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाइए। प्लीज़ डू नॉट वॉक आउट, प्लीज़ डू नॉट मूव ऑन, बट मूव टूवर्ड्स योर पर्सन। कोई स्टेप लीजिए अपने पर्सन की तरफ, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने की तरफ। वेट मत करिए, बिकॉज फिर ईगो आएगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आप दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। तो ईगो आ गया है रिलेशनशिप में, और कम्युनिकेशन की वजह, ना कम्युनिकेट करने की वजह से और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। पर अगर आप आज स्टेप लोगे तो आपके पर्सन भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पर्सन भी 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, और आपका सक्सेस है, आपकी जीत है, इस रिलेशनशिप की सेलिब्रेशन है, कंटेंटमेंट है आने वाले टाइम में, और एक बिग पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज है, सेरेमनीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो जाएगी, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स। बट आप एफर्ट करिए, मूव टूवर्ड्स योर पर्सन, नॉट अवे फ्रॉम योर पर्सन, मूव टूवर्ड्स योर पर्सन, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, ज़रूर मुझे कमेंट्स एंड फीडबैक बताइएगा इस रीडिंग के लिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में आने के लिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द टैरो आर्क, द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए क्या है इन स्टोर, आपको क्या करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, वेदर यू शुड वेट और यू शुड मूव ऑन, या फिर आपको अपने पर्सन को कॉल करना चाहिए। हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे। आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, तब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, एट दिस पॉइंट इन टाइम कार्ड्स डेफिनेटली ये सजेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपको कोई कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप को लेकर के, वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और नॉट। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और मैं ये भी साथ में देख सकती हूँ कि एफ़र्ट किया गया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली 2 तरह के लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो मे बी कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, लेकिन जिन लोगों के बीच में प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है, कन्फ्यूजन है, स्टैग्नेंसी है, आपको फर्स्ट मूव लेना है और आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। जो ये स्ट्रेसफुल टाइम है ये निकल जाएगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बताएगी, आपकी अंदरूनी आवाज़, आपकी गट फीलिंग भी आपको यही बताएगी कि आपको कोई स्टेप, आपको कोई कम्युनिकेट करने के लिए अपने पर्सन को एक कॉल करनी चाहिए, एक मैसेज करना चाहिए। अपने अंदर डिटर्मिनेशन वापस लेकर आइए इस रिलेशनशिप के लिए। अगर दूरियां पैदा हो गई हैं और आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि आपका मन नहीं है, या आप एक ईगो में आ गए हो, या आप थक गए हो इस रिलेशनशिप से, ऐसी भी फीलिंग हो सकती है आपके मन में कि आप थक गए हो वेट कर करके, या आप थक गए हो एफर्ट डाल के, तो भी प्लीज़ अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन वापस लेकर आइए इस रिलेशनशिप की खातिर, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की खातिर, इस पार्टनरशिप का एक न्यू आउटकम निकालने की खातिर एक स्टेप लीजिए अपने पर्सन की तरफ। उनको कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, क्लियर करिए चीज़ें, एंग्जाइटी हटाइए। कुछ लोगों का हो सकता है ऑलरेडी एक ब्रेकअप वाली फीलिंग आपको आ गई हो कि हमारा सब फिनिश हो चुका है, या आप वॉक अवे कर गए हो क्योंकि आप थक गए हो इस रिलेशनशिप से। फिर भी कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं एफर्ट डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, स्ट्रेस हटाइए इस रिलेशनशिप में। इवन दो अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि 3 पार्टी सिचुएशन हो गई है, या पेरेंट्स हैव इंटरफियर्ड, लोग अंदर आ गए हैं इस रिलेशनशिप के,
तो भी कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, आप हेल्प ले लीजिए किसी की, पर ये जो स्ट्रगल चल रही है आपके रिलेशनशिप में, अब इसको मिटाने का टाइम है और इसकी एफर्ट इतनी आगे आकर के आप रिलेशनशिप को छोड़ने का टाइम नहीं है, बैलेंस करने का टाइम है, जस्टिस पाने का टाइम है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में मेहनत करी है, आपने इतना टाइम दिया है, हो सकता है आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के साथ हो और अब जो इश्यूज आए हैं उनकी वजह से आप लोग हट रहे हो या दूर हो रहे हो, दिस इज़ नॉट द टाइम हटने के लिए। अब चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कमिटमेंट देने की ज़रूरत है और कार्ड्स दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा, आप दोनों की बॉन्डिंग आपस में ग्रो करेगी, एक परफेक्ट रिलेशनशिप आने वाला है कार्ड्स पे क्लियरली, पर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपने बहुत शायद लड़ाई झगड़ा कर लिया है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है, बहुत स्ट्रेस हो गया है, वॉल्स बना ली हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ये भी दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंसी है दिमाग में, कार्ड्स में। बट आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कुछ हो जाएगा अगर आप एक स्टेप लोगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यूज आए हैं, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, तो ये फासले, ये प्रॉब्लम्स भी मिट जाएंगी, लेकिन आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने अंदर एक वो फीलिंग वापस लेकर आई है कि आपको ये रिलेशनशिप वापस वैसे ही करना है जैसे था, ये डलनेस मिटानी है। जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपके पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद है कि आप कोई एफर्ट करोगे उनकी तरफ। प्लीज़ कम्युनिकेट विथ योर पर्सन। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, 28 डेज़ के अंदर अंदर आप और आपके पर्सन डेफिनेटली साथ हो सकते हो, या कोई ऐसी एक बिगिनिंग हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, उसकी तरफ उसकी शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप दोनों मिलके कोई ऐसा प्लान डिज़ाइन कर लोगे कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है इसको कैसे दूर किया जाए, या आगे का रास्ता एक दूसरे के साथ कैसे बनाया जाए ताकि लोगों की नज़रों में भी ना आया जाए और आप दोनों एक दूसरे से ट्रू रह पाओ। तो इसके लिए एफर्ट डालना ज़रूरी है, अपने अंदर वो एक फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, एक फीलिंग ऑफ सक्सेस, एक फीलिंग कि यू आर रेडी, कि आप सब कुछ झेल लोगे अपने पर्सन के लिए और इतनी आगे आके उनका साथ नहीं छोड़ोगे, वो लाना बहुत ज़रूरी है। बट कार्ड्स डेफिनेटली सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मूव ऑन करने का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है, ये अपने पर्सन के साथ साथ चलने का टाइम है। कम्युनिकेट करिए, उनसे बात करिए, उनके साथ प्लान बनाइए, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करिए कि इस रिलेशनशिप में कहाँ कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपकी इंट्यूशन भी आपको यही जवाब देगी, आपकी इंट्यूशंस आपको डेफिनेटली गाइड करेंगी। तो वही कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने अंदर से नॉलेज निकालिए, अपने पर्सन से बात करिए और डिसाइड करिए कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको फिगर आउट करिए, चेयर अप करिए, अपने पर्सन के साथ मिलके इंजॉय करिए इस मोमेंट को। कांटेक्ट करिए अपने पर्सन को, इंजॉय योर मोमेंट, और कहीं ना कहीं अपने आप, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सडनली मिराक्युलस वे में या कुछ ऐसा अननोन सडनली आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा। कार्ड्स वही बोल रहे हैं, आप करो और गुड फॉर्च्यून, मैजिक आपकी लाइफ में आ जाएगा, इस रिलेशनशिप में आ जाएगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप लोगों को अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, जो अभी एक थकावट वाली फीलिंग, एक वॉकिंग अवे वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर आ गई है, उसको आपको हटा करके यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। कोई ना कोई मिरेकल हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, जो फीलिंग आ गई है कि करेज खत्म है, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, वो हटा करके वापस लाइए करेज, वापस लाइए डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इंजॉय दिस फेज, टू इंजॉय विथ योर पर्सन। और वो एक छलांग मारनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इन टू द अननोन, आप और आपकी पर्सन शायद कल से घबरा गए हो कि कल क्या होगा, पता नहीं हम साथ होंगे या नहीं होंगे, उससे घबरा के आप शायद पीछे हो गए हो। तो कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बोलेगी कि कॉन्टैक्ट योर पर्सन, और ये हम दोनों के रिलेशनशिप में एक जान है, हमारे रिलेशनशिप को हमारी ज़रूरत है। क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, कौन है वो लोग जो जेलस हैं आपके रिलेशन से, कौन आपके वेल विशर्स हैं और कौन नहीं है, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसकी क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, अपने दिमाग में, और एक लीप ऑफ फेथ लीजिए आपस में, दैट कम व्हाट में, दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम हर चीज़ सहने को तैयार हैं, बिकॉज हमें कल की परवाह नहीं है। वी विल फाइंड अ वे,
बट डोंट वरी कि कल क्या होगा, और कल की चिंता में आप अपना आज बिगाड़ रहे हो, आप अपना आज का रिलेशनशिप बिगाड़ रहे हो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है। एंड क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को बुरी नज़र से, जेलसी से बचाने की ज़रूरत है। तो बाहर के लोगों को साइड करिए और आपस में अपना कॉन्टैक्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वापस से ठीक करिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, अपनी एनर्जीज पॉजिटिव करिए। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, आप और आपके पर्सन, वो आपको मिलेगी। चाहे टाइम लगेगा पर वो आपको मिलेगी। मैक्सिमम टाइम 4 मंथ्स फॉर दिस रिलेशनशिप। कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई चीज़ जो रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही है, 4 मंथ्स मैक्सिमम टाइम लगेगा। लेकिन 24 डेज में बहुत पॉजिटिविटी है, 24 to 28 डेज में। लेकिन उसके लिए आपको अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाने ज़रूरी है, आपके पर्सन के साथ कोई प्लान बनाना ज़रूरी है। और वो जो फीलिंग आपके अंदर आ गई है वॉक अवे करने की इस रिलेशनशिप से, या आप थक गए हो, डर गए हो, थक गए हो और आपको कल की चिंता हो गई है, वो हटाइए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, स्टेप्स लीजिए अपने पर्सन की तरफ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। सो मैं आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट थी और आपका बेनिफिट हुआ इससे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपके लिए और बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी और डेली बेसिस आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, ज़रूर मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लाइव रीडिंग्स एंड मोर वीडियोज़ कमिंग योर वे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, और मेरी प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, डू शेयर एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज करी है, द राइडर वेट टैरो डेक अलॉन्ग विद द ब्लैक टूरमेलिन क्रिस्टल, आपके लिए क्या है कार्ड्स की एडवाइस, कार्ड्स की सजेशन आपकी सिचुएशन में, कि क्या आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो क्या आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए, और यू शुड वेट फॉर देम टू कांटेक्ट। इसमें हम हर चीज़ देखेंगे आपके रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन। मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर दूँ। ठीक है, देखते हैं आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आपके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मे बी सेलिब्रेशन का आप लोग वेट कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो, किसी चेंज का वेट कर रहे हो आप और आपके पर्सन। मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई किसी तरह की डोमिनेटिंग सिचुएशन है, मे बी एल्डर लेडी इज डोमिनेटिंग, या आपके पर्सन में ही डोमिनेशन है, मे बी द फीमेल इज डोमिनेटिंग, इट कुड बी एनीथिंग सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हर चीज़ वेरी करेगी। बट आप लोग बैलेंस का वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पहले हो चुका हो, डोमिनेशन डेफिनेटली है रिलेशनशिप में, ये काफ़ी सारे कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। बट ये भी साथ में कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए आपकी जो भी सिचुएशन है। और अगर आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, जो कि मैं देख सकती हूँ बहुत लोग ऑलरेडी शायद कॉन्टैक्ट में ही हैं, जस्ट इन केस जो लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में और अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर आप वेट करिए आपके पर्सन को कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप मत लीजिए फर्स्ट मूव, बट वेट करिए, आपको मूव ऑन नहीं करना है। ऑल्सो मैं डोमिनेशन इज डेफिनेटली देयर, वन ऑफ यू इज़ वेरी डोमिनेटिंग, मे बी द फीमेल इज़ वेरी डोमिनेटिंग, और इसीलिए मेल शायद बात नहीं कर रहे हैं, या आपके यहाँ पे कोई फीमेल फिगर, कोई एल्डर पर्सन, मे बी वो बहुत डोमिनेटिंग है। बट बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन आ गया है, और इसको उतार के एक सेलिब्रेशन का वेट है इस रिलेशनशिप में। 2 मंथ्स का टाइम लगेगा फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, 2 मंथ्स का टाइम लगेगा फॉर थिंग्स टू गेट सेटल्ड। एक बैलेंस आने में, एक इक्वालिटी आने में 2 महीने लगेंगे इस रिलेशनशिप में। और तब तक मैं देख सकती हूँ कि शायद जो सिचुएशन है ये बहुत टायर्ड, ये बहुत एग्जॉस्टेड रहेगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, यू हैव टू जस्ट वेट। हो सकता है आपके पर्सन को स्पेस चाहिए, वो बहुत बर्डन हो गए हैं आपसे, मे बी वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी देयर इज अ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, एक बैलेंस नहीं है फाइनेंसेस में आप लोगों के। इट कुड बी एनीथिंग, आपके स्टेचर में, आपकी पर्सनैलिटीज़ में, आपके फाइनेंसेस में, कुछ भी हो सकता है, बट एक बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए आपके पर्सन शायद थोड़े दूर हैं, एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी अंदरूनी लाइफ में, अपनी और चीज़ों में प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, बट दे लव यू एंड दिस रिलेशनशिप इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप
फॉर द फ्यूचर आप लोग साथ ही होंगे, दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, बट इट्स जस्ट कि वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में लग गए हैं और कुछ उनको दिखाना है, किसी चीज़ का क्रेडिट चाहते हैं, किसी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। तो जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आ रही है उसको साइड कर दो, वेट करो, ट्रस्ट योर पर्सन। प्रेयर्स बहुत रंग लाएंगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है। आपको यूनिवर्स को प्रे करना है, थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है फॉर एवरीथिंग यू हैव। सक्सेस है इस रिलेशनशिप में, बट वो फीलिंग आपके अंदर भी आनी ज़रूरी है, बिकॉज मे बी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट नहीं है आपको आपके पर्सन पे, या वाइस वर्सा, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। बट ओवरऑल जो ये बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर जो एक इम्बैलेंस आ गया है, जो इश्यूज आ गए हैं, ये विद इन द नेक्स्ट 24 to 28 डेज फिनिश हो जाएंगे। और जो भी आप लोग एफर्ट्स करोगे वो रंग लाएंगे। आपको अपने पर्सन को डेफिनेटली ट्रस्ट करना है, और अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट बैलेंस बना के रखिए। ज़्यादा प्रेशर मत करिए अपने पर्सन के ऊपर, ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए, डोमिनेट मत करिए अपने पर्सन को। एंड सून मुझे लगता है प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। एंड मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मे बी कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ज़रूरी नहीं है। और ये मत सोचिए कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपसे दूर हैं, या वो आपसे दूर चले गए हैं क्योंकि आप वो बहुत नेगेटिविटी ला रहे हो इस सिचुएशन में, ऐसा सोचते हुए। रिमेंबर योर पर्सन आपके लिए कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिटर्मिन्ड है इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करने के लिए। अगर उनको मदद चाहिए तो वो मदद लेंगे, अदरवाइज वो कोई अपनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे कि कैसे आप और वो एक हैप्पी रिलेशनशिप में, एक हैप्पी फैमिली में, एक हैप्पी कमिटमेंट में आगे बढ़ सकें। और वो कोई भी स्टेप जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो इस पार्टनरशिप को स्लो एंड स्टेडी जीतना चाहते हैं। सो ट्रस्ट करिए अपने पर्सन को और उनको सपोर्ट करिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, डेफिनेटली आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बट डोंट अननेसेसरी पुश देम, डोंट अननेसेसरीली कॉन्टैक्ट देम। अगर उन्होंने आपसे टाइम भी मांगा है तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको टाइम दीजिए। लेट्स सी व्हाट द मिरेकल कार्ड्स आर गोइंग टू गाइड यू रिगार्डिंग दिस, कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो बेसिकली ट्रस्ट करिए, दैट्स वेरी क्लियर, यू मस्ट लर्न टू ट्रस्ट द पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। मे बी आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव थिंकिंग में जा रही है जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है। आपकी लाइफ में दिस मैजिकल कार्ड इज ब्रिंगिंग सेलिब्रेशन, ब्लिस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड स्पेशली जो लोग कपल्स हैं, तो इस रिलेशनशिप का तो एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। पर इट्स जस्ट कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जो आप लोगों की लाइफ में स्टार्स चल रहे हैं, आप लोगों को वैसे भी पेशेंस का, दिस इज अ टाइम फॉर लिटिल पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, और याद रखिए दैट दिस इज नॉट अ टाइम फॉर एनी कमिटमेंट। तो अच्छा है अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कमिटमेंट नहीं है, अच्छा है अगर आपके पर्सन आपको ज़रूरी जल्दबाजी में कोई इंपल्सिव कमिटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ नाइस टाइम। लेट देम वर्क टूवर्ड्स दिस। और जो भी ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह अभी आ रही हैं, या अगर आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, टेम्पटेशंस आ रही हैं, और क्या कहते हैं आपका फोकस, एनर्जीज हट रही हैं क्योंकि आपको शक हो रहा है अपने पर्सन पे, आपको लग रहा है कि पता नहीं इफ देयर इज इवन लव इन दिस सिचुएशन, बिकॉज आई कैन सी आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आपके पर्सन को, तो प्लीज़ वेट करिए। दिस इज अ टाइम टू जस्ट बी पेशेंट। नेगेटिव पीपल से दूर रहिए प्लीज़। लोग आपको भड़काएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, गॉसिप करेंगे कि ओहो आपकी लाइफ में तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, दिस इज नॉट अ ट्रू पर्सन। सो प्लीज़ आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज से दूर रखिए। एंड इवन द कार्ड्स आर सजेस्टिंग दैट द एंजल्स विल कीप यू अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आप किसी तरह से मेक श्योर करिए कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, आपके पर्सन पॉजिटिव थिंकिंग करे, बिकॉज आपकी चीज़ें पॉजिटिवली ही ठीक होंगी। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ, आपकी ड्रीम्स पॉजिटिविटी से ही ठीक होंगी। और ये एक टाइम आपकी लाइफ में अभी ऐसा है कि आप जितना पॉजिटिव रखोगे अपना दिमाग, जितनी अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव रखोगे, योर कार्मिक लाइफ पाथ भी पॉजिटिव हो जाएगा। पीस आने दो अभी लाइफ में, एक बैलेंस और स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस रिलेशनशिप में आएगी, वो आ रही है। वेट करिए, आपका टाइम आएगा। ये अभी आपका एक वेटिंग फेज है, आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है।
सो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही अपना नया टाइम जो आएगा आपकी लाइफ में उसकी वेट करिए. नेगेटिव प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस विल बी वॉर्डेड ऑफ सून. तो जो ये अभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव प्लानिटरी चेंज चल रहा है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, तो इट्स बेस्ट कि इसमें आपकी कोई कमिटमेंट्स ना हो, कोई डिसीजंस ना हो. अगर आपके पर्सन ने टाइम मांगा है, आपके पर्सन ने स्पेस मांगी है, वो मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उसको छोड़ दीजिए. बिलीव करिए अपने पर्सन को और आप अपनी मेहनत अलग रखो. जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आप और आपके पर्सन मिलके हैंडल कर पाओगे. बट दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इज कि अभी जो एनर्जीज हैं आपको उनके साथ पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखना है. एंड क्लियरली कार्ड्स दिखा रहे हैं दैट योर पर्सन इज वेरी लॉयल टू यू. तो बिलीव करिए अपने पर्सन को और जो भी ये नेगेटिव फेज आया है इसको पेशेंस एंड स्टेबिलिटी एंड पीस के साथ हैंडल करिए. जो आपके अंदर फीलिंग अगर आई है कि आप दूर हो गए हो अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, रिमेंबर कि इट इज़ फॉर अ पॉजिटिव टाइम. आपके पर्सन कुछ सक्सेसफुल होके आपके पास आना चाहते हैं, आपके राइट डायरेक्शन की तरफ तब आएंगे जब वो पॉजिटिव हो, आपको कंटेंट, वो खुद अपनी मेहनत करके इतने कंटेंट होना चाहते हैं कि कोई उनको मना ही ना कर सके कमिटमेंट देने से. और आपके पेरेंट्स का हो सकता है दिल जीतने के लिए कर रहे हैं, बट एक न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशनशिप के लिए ही आपके पर्सन इतनी मेहनत कर रहे हैं. तो विश्वास करिए अपने पर्सन पे, फेथ रखिए अपने पर्सन पे और उनको ज़बरदस्ती कांटेक्ट ना करिए, उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, उनको स्पेस दीजिए. और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुकी थी, डोमिनेट मत करिए. इस रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेशन है और ये बहुत एक जनरल रीडिंग है. तो अगर आपके पर्सन भी आपको डोमिनेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट हैज टू बी टोल्ड दैट दिस इज नॉट द टाइम टू डोमिनेट, दिस इज नॉट टू. ये रिलेशनशिप फिर चलेगा नहीं. योर पर्सन एंड यू आर द राइट फॉर ईच अदर, यू पीपल आर द राइट इंडिविजुअल्स फॉर ईच अदर. तो प्लीज आपको वेट करने की ज़रूरत है. इस फेज में वेट करिए और जो ये स्टैग्नेंसी और डलनेस आई है आपकी लाइफ में, जो ये कन्फ्यूजन आई है, ये सून ठीक हो जाएगी. इसमें कोई इश्यूज नहीं है. जो ये स्ट्रेस आया हुआ है इसका नेगेटिव फेज आपका खत्म हो जाएगा. बोथ द कार्ड्स हैव डेफिनेटली सजेस्टेड दैट ये नेगेटिव फेज आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. जस्ट वेट. सो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग के लिए आने के लिए एंड फॉर ड्रॉपिंग बाय द चैनल. एंड प्लीज़ मेरे को अपने फीडबैक एंड कमेंट्स बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. And do keep waiting for the new readings to come. Do keep stay tuned to my channel. लाइव रीडिंग्स के लिए भी आप पोस्ट देखते रहिएगा. कम्युनिटी बटन पे आप जाके चेक कर सकते हो कि लाइव रीडिंग का पोस्ट है या नहीं. एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है मैं आपको अनाउंस भी कर दूं. अभी आई एम नॉट श्योर व्हेन आई विल बी कमिंग लाइव, बट प्लीज़ स्टे ट्यून ताकि आपको पता चल जाए. इंस्टाग्राम टैरो आर्क और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहें टैरो आर्क, उस पर भी आपको पता चल जाएगा व्हेन आई एम कमिंग लाइव. So stay tuned for more readings coming your way. Thanks a lot once again for dropping by the channel and take care of yourself and stay safe.